और यहां पर एलिय्याह चाहता तो रोटी और पानी उससे ना मांगता। वो सोच सकता था वैसे भी अकाल पड़ा है, कुछ है नहीं है, इसको मैं क्या परेशान करूं। वहां पर एलिय्याह अपना बुद्धि और अपना दिमाग नहीं लगाया मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। वो चाहता तो सोच सकता था कि अरे मैं क्या इससे मांगू, वो दया दिखा सकता था, वो तरस खा सकता था। ना ना ना, ठीक है रहने दीजिए, हम रोटी नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ठीक है रहने दीजिए। वहां पे वो दया दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा विचार नहीं रखा। अगर आप सोचे एलिय्याह की जगह पे शायद आज के सेवक होते तो क्या कहते। आज बहुत सारे लोगों के विचार को सुनते हैं। ये तंगी में, अकाल में, जब देखो ऑफरिंग, जब देखो भेंट। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, शायद आज एलिय्याह के समय पे, एलिय्याह की जगह पे आप होते आज के जो सेवक, तो हजारों रुपए उसे देकर वहां से चले जाते, दया दिखाकर। हाँ या ना? श्योर, बिल्कुल 100% में कहता हूं। उसको जो है हजारों रुपए उस विधवा औरत को देकर चले जाते, आगे बढ़ जाते, आज के यदि सेवक होते। लेकिन एलिय्याह ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया। वो जानता था यदि ये विधवा औरत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगी, मतलब आत्मिक जो नियम है उसमें ये बनी रहेगी, उसको जो पूरा करेगी, उस नियम को मानेगी, आज्ञा को जो परमेश्वर ने इससे कहा और परमेश्वर ने जो मुझसे कहा, उसके अनुसार जब हम करते हैं तो निश्चय है कि इसको जो व्यवस्था करने वाला इस विधवा को, वो परमेश्वर है। जिस प्रकार से मुझे परमेश्वर उस करीत नामक नाले पर कौवों को द्वारा खिला सकता है, तो क्या इस विधवा को नहीं खिला सकता है? वो जरूर खिलाएगा। एलिय्याह का भरोसा परमेश्वर पे था और उसका ये भी भरोसा था अगर ये विधवा इस नियम को मानी, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो निश्चय सारे आशीषों का स्रोत जो है वो है परमेश्वर, जरूर इससे भूखा नहीं रहने देगा। परमेश्वर का बड़ा प्लान, परमेश्वर की बड़ी योजना इस विधवा के जीवन के लिए है। और सचमुच में वैसा ही हुआ। जब उसने आत्मिक रूल नियम को माना, उसका ना तो तेल घटा, ना कुप्पी का तेल और घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ, वो नहीं घटा। और तब इसके बाद वो विधवा हो सकता याद किया होगा, समझ गई होगी, अरे ये तो परमेश्वर ने पहले से ही मुझे बोला था। और सच में परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते उसके बाद हमें समझ में आ जाती कितना परमेश्वर महान है। तो इस बात को हमें सोचने की जरूरत है। एलिय्याह जानता था अगर मैं ऐसा इस पे दया दिखाऊंगा, इससे रोटी और पानी नहीं मांगूंगा, तो उसी अवस्था में रहेगी और मरेगी। और मैं इससे जब मांगूंगी, खिलाएगी, उस वचन को पूरा करेगी, तो जरूर परमेश्वर इसके आयु को बढ़ाएगा, इसके जो जीविका का जो स्रोत है वो बढ़ जाएगा। ये तुरंत नहीं मरेंगे, ये जीवित रहेंगे। यस मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, परमेश्वर के वचन को जब हम मानते हैं तो हम जीवित रहते हैं। यस हालेलुया। आत्मिक तौर में और शारीरिक तौर में भी परमेश्वर हमें जीवित रखता है काफी दिनों तक।